हेलो दोस्तों, मैं पवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। सूर न देखे टीपणो सुकन न देखे सूर, मरण ने मंगल गणे मुख चढ़े जद नूर। जी हाँ दोस्तों, ये वीर रस का दोहा है। हमारे यहाँ पर एक से एक बढ़कर ऐसे पराक्रमी वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने मौत को हंसते हंसते गले लगाया। ये आज हम उनको पूजते हैं, आज वो वीर कहलाते हैं। ऐसे ही एक बहुत बड़े वीर हुए हैं जिनको हम उज्जैनी वीर के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों, आखिर उज्जैनी वीर किससे कहा गया, कौन थे? तो आज मैं आपको पहली बार संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने जा रहा हूं। आप जुड़े रहें और पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, उज्जैन हमारी बहुत प्राचीन धार्मिक नगरी है और भी हमारे बहुत सारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख हमको पढ़ने को मिलता है। शिप्रा नदी के तट पर महाकाल का भव्य, जैसा आप देख रहे हैं, ये मंदिर है जहां पर दुनिया भर से लोग प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर भस्मा आरती होती है जो बहुत प्रसिद्ध है। तो ये आज भी बहुत ही ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पर एक से एक बढ़कर पराक्रमी राजा हुए हैं, उनका इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। उन्हीं के पास में एक शहर है धार, जहां पर राजा भोज की नगरी वो रही है, राजधानी रही हुई धारा नगरी जिसे बोला जाता था। आज ये धार जिला है। यहीं पर राजा भोज हुए हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए हैं। तो दोस्तों, इसी धार में दौलत सिंह जी राठौड़ के घर पर मनसा देवी की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया भूर सिंह राठौड़। जी हाँ दोस्तों, ये अद्भुत प्रतिभा के धनी भूर सिंह राठौड़ बचपन से ही बहुत ही होनहार थे। कहते हैं ना कि पूत के पैर तो पालने में दिख जाते हैं। तो बहुत ही साहसी और पराक्रमी थे। बचपन से ही जैसे बड़े हुए तो तीरंदाजी, भाला चलाना, तलवार चलाना, घुड़सवारी करना ये सीखे। उनकी एक बहन थी जो उज्जैन ब्याई हुई थी, वो उनसे बड़ी थी। तो भूर सिंह जी राठौड़ की जो बहन उज्जैन ब्याई थी, उनके बहुत सारी गायें थी, गोधन की बहुत बड़ी संख्या थी। उस जमाने के अंदर गायों का बहुत ही महत्व हुआ करता था। जमाने में चोरी चकारियां खूब होती थी, चोरों के बड़े बड़े गिरोह थे। गए और जो भूर सिंह राठौड़ की बहन थी उनके वहां गायों की चोरी करने के लिए गए और लड़ाई के अंदर भूर सिंह राठौड़ के बहनोई मारे गए और वहां से गाय चुरा करके और वो चोर वहां से लेकर के चले गए। उधर भूर सिंह छोटे थे, बाद में बड़े हुए। बड़े होने के बाद में तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे थे, निशाना चला रहे थे। तो एक पनियारी पानी भर करके आ रही थी, तालाब थी, और वहीं पर वो भूर सिंह राठौड़ वो तीरंदाजी कर रहे थे, निशाना साध रहे थे। तो तीर जाकर के सीधा उस मटकी पर लगा और उस पनियारी की मटकी फूट गई। मटकी फूटते ही पनियारी को गुस्सा आया तो उसने एक उलासना दिया। कहते हैं कि शब्द बड़े हैं अटपटे, नहीं हाथ नहीं पांव। शब्द बड़े हैं अटपटे, नहीं हाथ नहीं पांव। एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। अच्छा बोलने पर एक शब्द होता है, वो इलाज कर लेता है, मन प्रसन्न हो जाता है, और एक कटु वचन बोलने पर दुश्मनी भी पैदा हो जाती है। तो उस पनियारी ने उलासना दिया और उलासना देते हुए कहा कि इतने ही साहसी, वीर और पराक्रमी हो तो यहाँ क्या बहादुरी दिखा रहे हो, यहाँ क्या निशाना साध रहे हो? जाओ, बहनोई मारा गया है, गाय चुरा करके लेके गए, वो गाय लेकर के आओ और अपना बहनोई का बदला लो। अब क्या था, भूर सिंह जी को वो बात दिल तक लग गई और उन्होंने फिर उसी समय घर गए। घर जाकर के और न कुछ खाया न कुछ पिया। क्या हुआ, किसी ने तुम्हें छेड़ा, किसी से लड़ाई हुई? भूर सिंह ने कहा कि मुझे माँ कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन अब मैं बाहर जा रहा हूं और जाऊंगा और अपनी बहन जो विधवा है उनका बदला लूंगा और गाय लेकर के आऊंगा। अंधेरी रात थी। माँ ने कहा कि रात का समय बेटा, रात में जाना शुभ नहीं माना जाता है, तुम मेरी बात मानो, रुक जाओ। माँ ने हाथ पकड़ करके उनको रोका तो भूर सिंह मजबूरी में माँ का कहना मानते हुए रात को रुक गए। लेकिन उनको नींद नहीं आई और फिर जब उनकी आंख लगी तो स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनकी बहन को भी लोग ताने मार रहे हैं कि आपका भाई इतना वीर है, बहादुर है, लेकिन अभी तक आपकी गायें ला करके उन्होंने नहीं दी और ना ही आपके पति का उन्होंने बदला लिया। तो बहन विलाप कर रही है, उनको ताने दे रहे हैं। अब भूर सिंह जी उसी समय जाग गए। जैसे स्वप्न में ये देखा कि बहन रो रही है तो फटाक से खड़े होकर के तलवार ली और घोड़े पर बैठ करके, माँ तो सोई हुई थी, और सीधा घोड़ा वहां से दौड़ाया और वो निकल पड़े। अब दोस्तों, भाद्र माह की घनघोर अंधेरी रात थी। इधर बिजली कड़क रही थी, रिमझिम बारिश भी हो रही थी और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन ऐसे साहस पराक्रमी व्यक्तियों को कोई कैसे रोक पाता है? विपदाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वाले को, और बाधाएं कब बांध सकी है पथ पर चलने वालों को? वो पथ पर चलते गए और फिर वहां जाकर के पूछताछ करते हुए सीधे मालवा में गायों की तलाश में गए। मालवा में नहीं मिली तो उसके बाद मेवाड़ में आए। मेवाड़ में भी गायें नहीं मिली तो उनको समाचार मिला कि मारवाड़ के अंदर सिरोही जिले में और पाली के पास में वहां पर चोरों का गिरोह
गिरोह है वो यहाँ चोरी करके अक्सर गायें ले जाते हैं और वहां पर हो सकती है आपकी गायें हो। फिर पूछताछ करते 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 वो सीधे आए सिरोही जिले में। तो ये अरठवाड़ा और पौसालिया के जो क्षेत्र है, अरठवाड़ा बिल्कुल हाईवे पर आया हुआ, पौसालिया भी हाईवे पर ही है, जहाँ गौतम ऋषि जी का मेला भी लगता है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है। और वहां पर वो आए, वहां आने पर उनको पता लगा कि यहाँ पर गाय वो चुरा के लेके आए और यहाँ पर गाय चरा रहे हैं। फिर क्या था, प्रातःकाल होते ही वो गायों की वार के लिए निकल पड़े। अब वहां जाने के बाद में जब गाय चरा रहे थे, चोरों का गिरोह था, वो गायों को चरा रहा था, तो उन्होंने उनको ललकारा। भूर सिंह जी अकेले थे और जो चोरी करके गाय लेकर के आए थे वो चोरों का गिरोह बहुत संख्या में था। लेकिन जैसे ही पास में आए तो उन्होंने ललकारते ही तलवार से वार करना शुरू किया। वो संभलते उससे पहले बहुत सारे चोरों को वहां पर उन्होंने ढेर कर दिया और फिर घमासान लड़ाई हुई। उसके अंदर अनेक लोग मारे गए। जो मारे गए उन लोगों के आज भी यहाँ पर कुओं पर जगह जगह पर वीर के स्थान है, जहां के यहाँ के स्थानीय लोग उनको पूजते हैं, जिसके अंदर गजा जी, अदा जी, वीरा जी, धना जी ये वीर हुए हैं, जिनके यहाँ पर बेरों पर बहुत सारे स्थान है और आज भी यहाँ के स्थानीय लोग उनको पूजते हैं। फिर दोस्तों क्या था, वो मारे गए बहुत सारे और बाकी जो बच्चे थे वो जान बचा करके पहाड़ों के अंदर भाग गए। फिर वो गायों को घेर करके और लेकर के रवाना हो गए। इधर जब ये लोग मारे गए चोरों के गिरोह के, तो उनके रिश्तेदारों को, भाइयों को पता लगा। तो आज भी आदिवासियों में बैर लेने का एक परंपरा है। बैर लेने के लिए इकट्ठे होकर के और बदला लेने के लिए भूर सिंह जी के पीछे लग गए। अब भूर सिंह जी को पता था कि पीछे वो आ रहे हैं, तो गायों को लेकर के उज्जैन पहुंच गए और पहुंचने के बाद में बहन को गायें सुपुर्द की। बहन को जैसे ये समाचार मिला, बहन बहुत गदगई हुई, लोग बहुत खुश हुए, उनका स्वागत किया जाने लगा, आरती उतारी जाने लगी और बहन ने निवेदन किया कि आज तो भाई तुम यहाँ आराम से ठहरो। लेकिन भूर सिंह राठौड़ ने कहा कि नहीं बहन, मैं ठहरूंगा नहीं, मेरे पीछे दुश्मन आ रहे हैं और वो बदला लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अब वो वहां से घोड़े पर बैठ के रवाना हुए और उज्जैन के तालाब पर घोड़े को पिलाने के लिए जैसे ही गए तो पीछे से वो दुश्मन भी वहां पर पहुंच गए। दुश्मन जैसे ही उन पर हमला करने को हुए तो भूर सिंह राठौड़ ने उनको उसी समय कहा कि खबरदार जो आगे बढ़े रुक जाओ, और वो वहां पर रुक गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि और खून खराबा हो, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत सौ की हत्या की है, मेरे कारण से बहुत सी बहनें विधवा हुई हैं, बहुत से बच्चे अनाथ हुए, अब मैं पाप नहीं करना चाहता, मेरा उद्देश्य सफल हो गया। मैं गाय ला करके अपने बहन को सुपुर्द कर दी और अपने बहनों का मैंने वैर भी ले लिया है। अब मैं नहीं चाहता हूं खून खराबा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम आए हो तो किसी न किसी रूप में खाली हाथ जाओगे नहीं, मुझे मार के ही जाओगे और यूं तुम सीधी लड़ाई में मुझसे जीत नहीं पाओगे और मैं नहीं चाहता हूं कि और किसी का नुकसान हो, इसलिए मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता हूं। फिर क्या था, भूर सिंह राठौड़ ने उसी समय तलवार निकाली। वो नागनेची माँ के परम भक्त थे, उनकी कुलदेवी थी नागनेची माता, उनके परम भक्त थे और जय नागनेची कह करके और एक ही तलवार के वार से अपने ही धड़ से सर को उन्होंने अलग कर दिया। जैसे सर नीचे गिरा तो गिरा हुआ सर बोला, आवाज आई कि तुम अब जाओ यहां से और जाते हुए तुम जहां जहां से होकर के जाओगे वहां मेरे पर्चे तुम्हें नजर आएंगे। और फिर क्या, चोर थे, उन्होंने प्रणाम किया, क्षमा याचना की और वहां से वो प्रस्थान कर गए। अब दोस्तों फिर ये सब कुछ हुआ, तब भाणेज को पता लगा, सिंह जी का भाणेज था, उसको पता लगा कि मामा गाय तो लेकर के आ गया और वीर गति को प्राप्त हो गया है। तो उस भाणेज ने कहा कि मामा तुम्हारे जैसा जगत के मामा होना चाहिए, तुम मेरे ही नहीं बल्कि दुनिया के मामा हो। और उसके बाद में भूर सिंह राठौड़ मामा जी के रूप में, जैनी वीर के रूप में पूजे जाने लग गए, जिनके मारवाड़ में जगह जगह स्थान है। आप कहीं पर भी देखोगे बड़े बड़े स्थान, वहां उज्जैनी वीर का स्थान होगा। हमारे यहाँ धानेरी वीर का भी जो मैंने वीडियो बनाया, इस वीडियो का एंड में लगाऊंगा, मैं जाके भी आया हूँ, वहां भी आप देख रहे हैं ये बड़ी जो प्रतिमा पास में है ये उज्जैनी वीर की है। इसके अलावा कीरवा में जाकर के आया हूँ, कीरवा में भी सबसे पहला पर्चा भूर सिंह जी राठौड़ ने कीरवा में दिया, जहां मीराबाई नाम की एक महिला थी जिसका पियर बिठूड़ा पाली में था और ससुराल कीरवा में था। तो वह भाई सब कोई नहीं था, पीछे भाई की मृत्यु हो गई, कोई मायरा भरने वाला था नहीं। उन्होंने भूर सिंह राठौड़ को याद किया, भूर सिंह जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने माहिरा भरा और जहां पर घोड़े रुके थे उसी स्थान पर आप देख रहे हैं, मैं जाके आया, ये स्थान बना हुआ है जहां मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते, बहुत प्रसिद्ध स्थान है। इसी प्रकार पाली जिले में और भी बहुत सी जगह यहाँ पर ये भूर सिंह जी राठौड़ के, उज्जैनी वीर के आपको स्थान नजर आएंगे, जहां लोग असंख्य लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको पूजते हैं और उसके बाद में भूर सिंह राठौड़ दोस्तों उज्जैनी वीर के रूप में पूजे जाते हैं। ये थी भूर सिंह जी राठौड़ की कहानी, जो उज्जैनी वीर के रूप में पूजे जाते हैं। आपको ये ऐतिहासिक वीर गाथा कैसी लगी? वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अच्छा लगा हो तो शेयर करें। और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।